आज मैंने सोचा क्यों ना किचन के वो 10 आइटम साफ़ किए जाएं जिन्हें हम हर रोज़ हाथ तो लगाते हैं मगर सफाई भूल जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट में, हाँ 15 मिनट का ज़बरदस्त शार्ट टाइम चैलेंज देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें आज मैं चमकाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। कहते हैं कि साफ़ सुथरा घर खुशहाल ज़िंदगी की अलामत है और जो औरत अपने घर और चीज़ों का ख्याल रखती है इसका दिल भी हाश बाश रहता है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना किचन के वो 10 आइटम साफ़ किए जाएं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और मज़े की बात यह कि सिर्फ 15 मिनट में जितना अपने घर का ख्याल रखते हैं इतनी ही बरकत, सुकून और खुशियाँ आती हैं। किचन वो जगह है जहाँ से पूरे घर का रिज़्क तैयार होता है। अगर यहाँ सफाई और तरतीब हो तो दिल भी खुश रहता है, काम भी में भी बरकत आती है। तो याद रखें, हर छोटा काम बड़ी तब्दीली लेकर आता है, चाहे 10 मिनट की सफाई हो या एक चीज़ अपनी जगह पर रखना। जब हम अपने घर अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। तो आप भी आज ये चैलेंज करें, अपने किचन की 10 चीज़ें चुनें और देखिए कि कितना टाइम लगता है, 15 मिनट में कितना फ़र्क आता है। लाइन्स में सिर्फ हाउस वाइफ के लिए मोटिवेशन लाइन्स पेश करने लगी, वो ये कि तुम घर संभालती हो इसलिए सारा निज़ाम चल रहा है, तुम कमज़ोर नहीं हो, पूरे ख़ानदान की ताकत हो। एक औरत होती है ना, वो अपने किचन को संभालती है, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती है। घर का काम जितना मुश्किल लगे इतना ही सुकून है। इसके बाद मिलता है। कभी खुद को कम मत समझे कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप वो कुछ कर सकती हैं जो कोई मर्द घर का नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश क्या करें, अपने किचन को, अपने वॉशरूम को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो औरत अपने घर, बच्चों और शौहर का ख्याल रखती है इसके नसीब में हमेशा बरकत ही रहती है। ये मुझे किसी ने बोला था, मैंने सोचा चले आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जो औरत अपने घर की फ़िज़ा को साफ़, मोहब्बत भरा और मुस्बत रखती है इसका सिला अल्लाह ज़रूर देता है। आप जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, औरत कमज़ोर नहीं होती, वो तो हंसती है, खुद थक कर भी सबका ख्याल रखती है। यकीन करें, हम औरतें गर्मी में भी रह के सबके लिए खाना बनाती हैं, किचन की सफाई करती हैं कि कहीं कभी पेशी ना रह जाए। आप कोशिश किया करें, आप थोड़ी सी खुद को मोटिवेट करें और किचन के कोई एक एक आइटम निकालें, उनको साफ़ करना शुरू कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, आप लोगों ने बोला कि आज आपकी ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर बन गया, तो चलें आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग पूछेंगे कि ये क्या कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे ना, आज संडे था तो मैंने कहा चलें नाश्ता बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने डाइटिंग की हुई थी, आज मैंने थोड़ा चीट डे करना है क्योंकि मुझे पराठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो अब इनके लिए बना रही हूँ तो मैं खुद क्या खाऊँ। रोज़ रोज़ अंडा खा के भी बंदा थक जाता है, तो मैंने कहा कि चलो आज ना मैं पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने ना अपने लिए चारकोल वाला पराठा बना लिया था, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए ना। तो ये देखिए इतने मज़े के पराठे बन रहे थे ना, यकीन करें कि गर्मी भी थी लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो आज पराठे बनाते हैं। कितने टाइम के बाद, हफ्ते में एक दफ़ा तो पराठा हमारे घर बनता ही बनता है। वैसे तो हम लोग फिर ब्रेड खा लेंगे, बकरहानी, लेकिन मैं जो डाइट पे ना अल्हम्दुलिल्लाह से ये होता है कि मेरे हस्बैंड जो बकरहानी बचाते हैं ना वो फिर फ़खर खा लेता है, और मैं जो है ना वो अंडा और साथ कावाई, बस इसके अलावा मैं कोई डाइट नहीं ले रही। और ज़्यादा मैं भूखी रहती हूँ। होता है ना कि लोग फ़िश खा रहे होते हैं, रोस्ट, वो क्या कहते हैं, स्टीम रोस्ट, क्या जो कुछ भी खाते हैं, तो मैं वो कुछ भी नहीं खा रही। फिर मैं बस सिंपली जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भूखी रह लूँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ और सलाद खा लेती हूँ, खीरे लाए मैं खीरे खा लेती हूँ। हम लोगों ने क्या खाना है, हम कैसी फैंसी डाइट करें मुझे तो कसम खुद समझ नहीं आती। इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कल वाले व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताना कि शामी कबाब बना के रखें। पूरी वीकली जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना वो आप तैयार करके रख सकते हैं। आपका टेंशन, आपकी जो दिमागी टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि वीकली जो भी हो ना, मैं अपना प्लान बना के रख लिया करूँ, अपने माइंड में सेट कर लिया करूँ। पहले मेरे जो 10 दिन होते हैं ना, यकम से लेकर 10 तारीख तक, उस दौरान में हमारे घर में सब्जियाँ बनती, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास सब्जियों के पैसे होते हैं। फिर आगे जो 11 से लेकर 20 दिन तक होते हैं वो मेरे पास ऐसा होता है कि दालें हम लोग खाते हैं, दालें, आलू ये खाते हैं। लेकिन जो आखिरी दिन होते हैं ना, उनमें मैं कोशिश करती हूँ कि शामी कबाब बना लिया करूँ, आलू वाली कटलेट्स बना लिया करूँ। हम कोशिश करते हैं कि वो 10 दिन हमारे पास गुजर जाया करें। तो आप कोशिश करें। आप लोग इतना हंसते हैं, आप लोग इतना मजाक उड़ाते हैं कि ये जो है ना 8,000 में राशन डलवाती है और 30,000 में कैसे गुजारा करिए, झूठ है, ये है, वो है। मैं कहती हूँ झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है। बस मैं तो कुछ नहीं, मैं तो आपको, हालांकि मैं आप लोगों को लिस्ट भी दिखाती हूँ, पर्ची भी दिखाती हूँ कि यार मैं ये चीज़ मंगवा रही हूँ और ये खा रही हूँ। मेरी तो डेली की रूटीन भी आप लोग वाकिफ़ है, मैंने कितने कोई पिज़्ज़े मंगवाए हैं, कितने कोई बर्गर मंगवा के खा रही हूँ, ये सब कुछ आपके सामने है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह अगर मेरी अगले महीने की यूट्यूब की इनकम भी आ जाएगी ना, तो चलो वेल एंड गुड है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी आप लोगों ने बोला था शिफ्टिंग आप कर रही हैं, शिफ्टिंग बस करेंगी कुछ टाइम तक ना। मैं खुद ही थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ, दूसरा उस मकान में थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो चलें देखते हैं फिर उसका क्या बनता है। अगर शिफ्टिंग हो भी गई तो अच्छी बात है, ना भी हो तो तब भी अच्छी बात है। बस ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। मैं कहती हूँ हर चीज़ लाजमी है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो। अच्छा, आज मैं बैठी हुई थी, मैंने नाश्ता वगैरह किया, तो मैंने ना वैसे ही अपने हस्बैंड को बोला बातों में ही कि जो है ना हमारे घर फ्रूट आए हुए कितना अर्सा हो गया ना, हम लोग मैंगो नहीं खा रहे। और हमने लास्ट टाइम मैंगो पता नहीं कब लाए थे, आज से 2 हफ्ते पहले ना, शायद 3 हफ्ते पहले ना मैंगो लाए थे। वो भी हमारे घर मेहमान आए थे, तो हमने कहा कि चलो फ्रूट ले आते हैं।
तो मैं ना देख रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से बस इतनी बात की तो उनको शायद दिल पे लगी कि पता नहीं है फ्रूट नहीं मंगवाती, या फ़खर भी फ़ौरन से बोला कि बाबा आप जो है ना हमारे घर मैंगो नहीं आते हैं। तो मेरे हस्बैंड फिर गए फ़ौरन से बाहर, हमने भी नाश्ता ही किया था, फ़ौरन से गए हैं जाके माशाल्लाह 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 हमारे लिए जो है ना आम ले आए थे और जामुन ले आए थे। ठीक है, ये जामुन जो अगले दिन आए हुए थे वो हमारे हमसायों के घर से आए हुए थे, और ये जामुन मेरे हस्बैंड ले आए थे और साथ मैंगो ले आए थे। तो उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं किचन के कुछ आइटम्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं उनको ना अच्छी तरह से धो देती हूँ। कोशिश किया करें आप भी छोटे छोटे काम जितने भी होते हैं ना वो कर लिया करें। मैं यहाँ पे कोशिश करी थी कि और मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सुबह उठी ना तो बाहर एक आवाज़ें लगाने वाला आया होता है कि अपने प्रेशर सही करवा लें, और ये जो जग वगैरह है ना, जो मशीन वगैरह वो सही करवा लें। नीचे मेरे इलाज लोग ना, इनके ससुराल वाले ने कुछ सही करवानी थी, उन्होंने मशीन वगैरह। तो फिर मैंने फ़हर को बोला, मैंने कहा फ़हर जाओ भाग के उसको बोलो रुके, हमारी ना ये मशीन ख़राब हुई हुई है, तो इसमें मैंने ना 2-3 दफ़ा वो टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया ना, तो वो जग नहीं चल रहा ना, तो जाओ चेक करवा के आओ। अच्छा, वो जब हमने सुबह अभी तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम हुआ होगा। अच्छा, उसने जब हमारा जग वगैरह चेक किया ना, तो उसने बोला कि ये ब्लेड चेंज करना होगा। उसके बाद दूसरा जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चेंज करनी होगी, मशीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो चेंज होगा। तो मैं परेशान होगी, मैंने कहा वो तो ठीक ठाक थी, अचानक इतना ज़्यादा इतना मसला बन गया हमारे लिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके ना अभी रखती हूँ, और इसको ड्राई करके ना अभी अलमारी में रखूँगी, इसको बाहर नहीं रखूँगी। यार इतनी महंगी ये ना हमारी दुबई से आई हुई है, और मेरे हस्बैंड के ना चचा बाहर होते हैं ना, तो वो फिर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं तो शादी से पहले नहीं थी लेकर आई, ये तो फिर मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था ना, तो उन्होंने संभाल के रखी थी, फिर मैंने हम लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। तो बस फिर मैं इस पर जूस वगैरह कभी कभी बना लेती हूँ, या कभी कोई चीज़ बना लेती हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश है मेरी, आटा गूंदने वाली मशीन लेनी है, वो भी ले लेंगे, क्योंकि बड़ा दिल करता है आटा गूंदने वाली मशीन का। आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अगर किसी के पास आटा गूंदने वाली मशीन है वो कैसी होती है, फालतू तो नहीं होती। क्योंकि मुझे आटा गूंदते हुए बड़ा मसला होता है, मुझे ना एक प्रॉब्लम है। आप लोग मेरी बाजू पे ये देख रहे होंगे ना, मेरे यहाँ पे 8 टांके लगे हुए हैं और मुझे बड़ा मसला होता है। इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो कभी कभी टाइम आएगा तो फिर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी ये स्टोरी भी। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि मैंने ना मशीन को अच्छी तरह से साफ़ किया, और जग भी मैंने धो लिया था, वो जार भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मैं मसाले और खुश्क धनिया वगैरह ग्राइंड करती हूँ इसमें, और ये जग भी हमारा साफ़ हो गया। अच्छा, चमक आ जाती है। आप लोग कहते हैं ना कि आपकी बर्तनों में चमक नहीं आती, वो कैसे आएगी? तो कोशिश क्या करें, आपके बर्तनों में चमक तभी आती है जब आप क्या कहते हैं उसको, सरफ से धोते हैं। अच्छा, आप जितना मर्जी मैक्स से धो लें या जो मर्जी कर लें, जो बर्तन शीशे का आप सरफ से धोते हैं ना, उसकी चमक ही अलग होती है, तो आपके बर्तन चमक जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस उसको ग्राइंड कर लिया, सरफ थोड़ा सा डाल के, पानी डाल के ना अच्छी तरह से धो लिया था, और यकीन करें कि हर चीज़ चमक गई थी, जूस वाला भी और जार भी। उसके बाद ये आप लोगों को मैं चापर बताती हूँ। ये चापर भी इसका वो टूटा हुआ था, 3 पेज टूटे हुए थे, एक कोई नहीं था। जब मैंने लिया था मैंने देखा ही कोई नहीं था। फिर आज वो बंदा है, मैंने कहा अंकल को बोला फ़हर कि ये भी लगा देना, तो फिर उन्होंने ये भी लगा दिया था। ये भी मेरे काम आएगा, क्योंकि कभी कभार ना करेले बनाने होते हैं, तो फिर मैंने टमाटर, मिर्चें, प्याज चॉप करने होते हैं, तो फिर मैंने ना वो लगा दिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें अभी ड्राई करके रख दी थी, तो फिर मेरी ना नज़र पड़ी ओवन पे। ओवन भी हम कभी कभार साफ़ करते हैं, लेकिन यूज़ भी हम कभी कभार करते हैं। हो गया महीने में 1-2 दफ़ा यूज़ कर लिया, लेकिन ये मैं यूज़ ही नहीं करती। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जो खाना तुम ओवन में गर्म करती हो या कोई चीज़ ओवन में गर्म करती हो ना, ये ना किया करो, ये तुम चूल्हे पे किया करो, क्योंकि उनको पता नहीं क्या होता है कि वो उन्होंने शायद कहीं स्टोरी सुन ली भी है कि इसकी शुआएँ होती हैं वो ठीक नहीं होती, ये वो ना। तो फिर इसलिए फिर मैं इसको कोई नहीं ज़्यादा यूज़ करती। ये तो फिर मैंने फ़हर के जो छोटा होता था ना, तो उसका दूध वगैरह गर्म कर लेती थी, वैसे मैंने इसको कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको इस्तेमाल कर रखती हूँ। जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछेंगे इसकी कदर क्या होती है। ये भी अभी कितना महंगा हो गया था मेरी शादी पे जहेज़ के साथ ही था ये, तो फिर मुझे पता ही नहीं है। तो बस फिर मैंने ना इसको भी साफ़ सुथरा कर लिया था। जहेज़ भी लेने मेरे हस्बैंड खुद गए थे, मेरे आंटी अंकल मीन के इंजाज सास ससुर खुद गए थे मेरा जहेज़ लेने, बेड भी, अलमारी भी और ड्रेसिंग भी। तो वो खुद गए थे, क्योंकि मैं अपनी पसंद का नहीं था ना, मेरी अम्मी अबू की पसंद का था। फिर उन्होंने खुद ही जो भी था ना, जैसे उनका रूम था, जैसे सेट करना था ना, सारा कुछ उन्होंने खुद ही किया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ओवन को भी साफ़ करना शुरू कर दिया था, अंदर से भी बाहर से भी मैंने ओवन ला के रखा, और उसके बाद मशीन भी हमारी साफ़ हो गई थी, और सारी चीज़ें टोटली साथ साथ मैं साफ़ कर थी। अच्छा, मेरी ना नज़र पड़ी, मैं ना आजकल कुरान पाक पढ़ती हूँ ना, पहले मैं प्रेगनेंट होती थी ना, तो मैंने पूरा प्रेगनेंसी में ना 1 साल में, उससे पिछले साल में भी ना मैंने 2 कुरान पाक ख़त्म किए थे। तो इस दफ़ा मैंने दोबारा कुरान पाक शुरू किया है, क्योंकि मैं प्रेगनेंट तो नहीं हूँ। आप लोगों को उस दिन मैंने ऐसे बताया था कि मुझे अक्सर आते हैं कि आप शिफ्टिंग कर रही हैं, हो सकता है आप प्रेगनेंट हो, तो मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, और 5 साल तक तो मैं ऐसा कुछ सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि जब तक मैं सही सेट नहीं हो जाती। बस आप लोगों ने मुझे अच्छी दुआएं देनी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं कुरान पाक पढ़ी थी ना, तो मैं देख रही थी गुलाफ के ऊपर ना थोड़ी डस्टिंग वगैरह हुई है, जैसे मैं पराठे पैर बनाती हूँ ना, तो धुआं धुआं लगा हुआ था। फिर मैं इसका पानी जो है ना वेस्ट नहीं करूँगी, इसका पानी मैं बाहर उधर क्यारी में गिराऊंगी, सामने 7 प्लाट है हमारे, उधर फेंक दूँगी। इसका पानी नाली में नहीं फेंकना चाहिए। इसको मैं अच्छी तरह से धो के ना
तो इसको बाहर फैलाऊँगी। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने छोटे छोटे वो फूल रखे हुए थे, पॉट्स रखे हुए थे। मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ। अच्छा ये जो है ना पॉट आप इसको भिगो के रख दिया करें, क्योंकि मैं ना यहाँ पे पराठा वगैरह बनाती हूँ, कोई ना कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो ऑयल उसके बाद धुआँ ये हर चीज़ लगती रहती है यहाँ पे। फिर कोशिश किया करें अपनी किचन की जितनी सफाई कर सकते हैं ना, डीप क्लीनिंग तो हम डेली करें या 2 दिन बाद करें। लेकिन ये छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, कभी कभार हम भूल जाते हैं, कभी कभार नहीं याद रहता, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने घर में ज़रूर साफ़ किया करें। ये मशीनें निकाल के साफ़ किया करें। अच्छा मेरा तो घरों पर ना, मेरे पास अलमारी नहीं है, कैबिनेट नहीं है, तो मेरी हर चीज़ के ऊपर डस्टिंग होने वाली हुई है। हर चीज़ 2 दिन बाद गंदी हो जाती है। ये मुझे पता है कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ना क्या क्या किचन वाले रुमाल पड़े हुए थे, मैंने कहा वो भी धो लेती हूँ साथ साथ लगे हाथ, क्योंकि किचन वाले रुमाल फिर ब्लास्ट में रह जाना तो फिर भी दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हाय गंदे रुमाल हैं, चूल्हा साफ़ करने वाले, शलफ साफ़ करने वाले, तो चलो इनको भी साथ साथ धो लेती हूँ। रुमाल में कोशिश कर रही थी कि जो सेल नहीं होती इधर से जाकर रुमाल ले आऊँ, लेकिन हमारे घर में ना एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं, तो मैं उन्हीं को काट के ना किचन के रुमाल बना लेती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक नई फैमिली मेरे साथ बन रही है और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो बहनें वाकई में दिल से प्यार करती हैं, दिल से मोहब्बत करती हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से घर के जितने भी आइटम्स वगैरह थे वो सारे साफ़ सुथरे कर लिए थे। बस अब मेरे दिमाग में ये चाह रहा था कि जल्दी से अंदर रूम में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़ैन लगाया हुआ था। मैंने तकरीबन थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो साफ़ करूँ साथ साथ। जैसे मैंने कल ड्रा साफ़ की है, अलमारी साफ़ की है और किचन के छोटी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो साफ़ की हैं। तो अभी जो पेटी है ना वो मेरे दिमाग में बस काफ़ी दिन से चल रही है कि बस पेटी के अंदर जो बिस्तर वगैरह ना एक्स्ट्रा जितनी भी जर्सियाँ वगैरह दे दूँ किसी को यार, तब भी सुकून आना है ज़िंदगी में। वरना इतना छोटा सा घर है और इतनी चीज़ें रख के भी ना बंदा एक तंग तंग फील करता है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि बस वो जल्दी से ना मैं अपने उसको भी साफ़ करूँ जल्दी से। अभी जी मैंने रुमाल भी धो लिए थे, फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको ना चूल्हे के स्टैंड के ऊपर ही फैला देती हूँ। यहाँ पे चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, किचन ऑलमोस्ट सारा ना साफ़ सुथरा हो गया था जी। खुदा हाफिज़।